अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है और आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है, चलने में दुश्वारी महसूस होती है और रात को भी आपको अक्सर चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो इसकी वजह आपके जिस्म यानी टाँगों और बाजुओं में ख़ास तौर पर पट्ठों और मसल्स की कमज़ोरी हो सकती है। ये हालत बाज़ औक़ात इतनी मुश्किल हो जाती है कि बुढ़ापे में चलना-फिरना तक मुश्किल हो जाता है और अक्सर रोज़मर्रा के काम अंजाम देना भी मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात सीढ़ियों से गिरने तक की नौबत आ जाती है। इसकी बुनियादी वजह हमारे पट्ठों और अज़लात का कमज़ोर हो जाना है। आज की वीडियो में हम इन पट्ठों के कमज़ोर होने की 10 अहम अलामात और उनका ग़िज़ाई इलाज आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी रोज़मर्रा की खुराक में कुछ मामूली सी तब्दीलियां करके आप इन पट्ठों और मसल्स को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं और बुढ़ापे में भी उसी तरह जवान रह सकते हैं। आपको चलने फिरने की मुश्किल भी नहीं होगी। बुढ़ापा टांगों से शुरू होता है, लेकिन अगर आप अपने पट्ठों और मसल्सों की हिफाजत करेंगे और उनको मतलूबा खुराक को वक्त पर देंगे तो वो मजबूत होंगे और आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा। आज की वीडियो में हम 10 अहम अलामात पर बात करेंगे जो कि पट्ठों की कमजोरी की वजह बनती हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे कुछ खास ग़िज़ाएं अपनी रोजमर्रा रूटीन में शामिल करके अपने मसल्स को कमजोर होने से बचा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं 10 अहम अलामात की जो हमारे मसल्स की कमजोरी का बायस बनती हैं। जिस्मानी सरगर्मी में कमी सबसे पहली अलामत है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अक्सर लोग कम मुतहर्रिक होते हैं जिसकी वजह से अज़लात कमजोर हो जाते हैं और सिकुड़ने लगते हैं। दूसरी बड़ी वजह हार्मोन्स में तब्दीली है। उम्र के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन में कमी वाक़ई होती है जिसकी वजह से इन हार्मोन्स की मसल्स के अंदर भी कमी वाक़ई होती है जो अज़लात यानी मसल्स के सिकुड़ने का बायस बनती है। तीसरी बड़ी वजह हमारी खुराक में प्रोटीन की कमी है। बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादातर प्रोटीन की कमी होती है क्योंकि रोज़मर्रा की खुराक में हमें प्रोटीन खाने की आदत नहीं रहती और हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी और सालन पर इन्हिसार करते हैं जिसकी वजह से उज़लात यानी मसल्स को मतलूबा प्रोटीन मुहैया नहीं होती और उनकी रिपेयर का अमल भी रुक जाता है। ना सिर्फ रुक जाता है बल्कि उसमें मुश्किल पेश आती है। आप इसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। बड़ी वजह है सोजिश का होना यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मौजूद होना। उम्र के साथ साथ जिस्म में दायमी तौर पर हल्की फुल्की सोजिश और इन्फ्लेमेशन होती रहती है जो कि मसल्स के सिकुड़ने का बायस बनती है जिसकी वजह से अज़लात के टूटने का अमल शुरू हो जाता है जो कि मसल्स के यानी अज़लात के सिकुड़ने का बायस बनता है। अगली बड़ी वजह है ग़िज़ाई किल्लत यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का होना। उम्र बढ़ने के बायस भूख कम लगना शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर कुछ लोगों को बड़ी उम्र में चबाने में मुश्किल पेश आती है। दांतों की कमजोरी की वजह से भी चबाने में मुश्किल होती है। इसकी वजह से हमारी खुराक में आमतौर पर मतलूबा न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाइयत की कमी वाक़ई हो जाती है और बड़ी उम्र के लोग कम खाना शुरू कर देते हैं जिसका नतीजा उनके मसल्स और पट्ठों के सिकुड़ने की सूरत में निकलता है। अगली बड़ी वजह है आसाबी कमजोरी हो जाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे दिमाग और हमारे पट्ठों का ताल्लुक कम होना शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पर वो न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग और हमारे मसल्स का कनेक्शन बनाते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसको न्यूरोमस्कुलर डिक्लाइन भी कह सकते हैं। मोटर न्यूरॉन्स की कमी की वजह से हमारे पट्ठे और मसल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगली बड़ी वजह है खलियाती तौर पर हमारी जिस्म में तब्दीलियों का वाक़ई हो जाना और कुछ जेनेटिक और मौरूसी ख़ुसूसियात की वजह से हमारे जिस्म के अंदर खलियात में मौजूद एनर्जी पैदा करने का सोर्स जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खराबी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे अज़लात कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से मसल्स की तामीर और उनकी रिपेयर का काम रुक जाता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खलियों को तबाह करने का बायस बनती है जिसकी वजह से हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और रिपेयर ना होने की वजह से वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। अगली बड़ी वजह है क्रोनिक बीमारियों का मौजूद होना। खास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में डायबिटीज यानी शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मसाइल मौजूद होते हैं। मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस का अमल प्रोटीन की तोड़ फोड़ को और ज्यादा तेज कर देता है जिसकी वजह से मसल्स का रिपेयर मुमकिन नहीं रहता। अब बात करते हैं ग़िज़ाई इलाज की। कैसे हम अपनी ग़िज़ाई रूटीन में बुनियादी तब्दीलियां करके और कुछ ग़िज़ाओं को शामिल करके अपनी मसल्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
याद रखिए, बुढ़ापा किसी चीज का नाम नहीं, बल्कि ये आपकी ग़िज़ाई कमी का नाम है। अगर आप अपनी ग़िज़ा पर मुकम्मल तवज्जो दें और अपने खाने के अंदर ज़रूरी अज्जा को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और वर्जिश को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो आपका एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जी हाँ, 50 साल की उम्र के बाद अज़लात को दोबारा बनाने और उनको मजबूत और तामीर करने के लिए 20 अहम सुपर फूड्स अवेलेबल हैं। इन सुपर फूड ग़िज़ाओं को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए और साथ एक्सरसाइज और हल्की फुल्की वर्जिश को अपनी रूटीन बनाइए। चंद दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर कमजोरी खत्म हो जाएगी, चलने फिरने के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे और आप एक नई तवानाई और एनर्जी महसूस करेंगे। तो बात करते हैं उन ग़िज़ाओं की। सबसे पहली ग़िज़ा है अंडे, जो कि आम तौर पर हर किसी को अवेलेबल होते हैं। अंडे आपको आला मियार की प्रोटीन और विटामिन बी देते हैं, जो कि हमारी स्किन और हमारी पट्टों और हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए निहायत अहम है। दूसरे नंबर पर आती हैं दालें, खासतौर पर पौधों से हासिल प्रोटीन और फाइबर इसमें मौजूद होता है, लिहाजा इनको भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके बाद चिकन का नंबर आता है, जो कि बिना चर्बी वाला, कम चिकनाई वाला चिकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन हासिल करने के लिए। गाय का गोश्त इसके बाद अहम तरीन है। गाय का गोश्त भी प्रोटीन का एक अहम सोर्स है। इसमें मौजूद आयरन, जिंक और प्रोटीन होता है, जो कि हमारी जिल्द और हमारे मसल्स के लिए बुनियादी प्रोटीन मुहैया करता है, ताकि उनकी तामीर और रीबिल्डिंग का अमल तेज हो सके और वो दोबारा से मजबूती हासिल कर सकें। दही, खासतौर पर ग्रीक योगर्ट, जिसमें मौजूद कैल्शियम और प्रोबायोटिक भी मसल्स को एनर्जी देते हैं। पालक इसके बाद आती है, जिसमें मौजूद आयरन और मैग्नीशियम पट्टों की सेहत के लिए बेहतरीन होता है। ब्रोकली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पट्टों और मसल्स को ताकत फराहम करते हैं। आलमंड्स यानी बादाम, इसमें विटामिन ई और सेहतमंद चिकनाई होती है, जो हमें तवानाई देती है। अखरोट दिमाग और पट्टों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 पट्टों को ताकत देते हैं। चिया सीड्स यानी तुख्म शर्बती के बीज, इसमें मौजूद फाइबर, जो कि पौधों से हासिल प्रोटीन होती है, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अलसी के बीज, जिसमें मौजूद ओमेगा 3 और प्रोटीन हमारे मसल्स को ताकत देती है और उनकी रीबिल्डिंग के अमल को तेज करती है। किनोआ, पौधों से हासिल शुदा प्रोटीन और आयरन इसमें मौजूद होता है। चने, जो कि प्रोटीन और फाइबर का जरिया होते हैं और ये हमारे जिस्म और मसल्स के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। चने हमारी रोजाना की खुराक का हिस्सा बन जाएं, तो इससे हमारी ताकत वापस आ जाएगी। कद्दू के बीज, जिसको पंपकिन सीड्स कहते हैं, वो भी हमारी खुराक का हिस्सा बनने चाहिए। इसमें मौजूद जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन मसल्स के लिए बहुत जरूरी ग़िज़ा मुहैया करते हैं। जबकि एवोकाडो, ये सेहतमंद चिकनाई फराहम करता है और पोटाशियम का भी बहुत अच्छा जरिया है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, इसमें मौजूद तवानाई और फाइबर बहुत अहम है हमारी जिस्म और मसल्स की रिबिल्डिंग के लिए। ओट मील आहिस्ता आहिस्ता हजम होने वाली ग़िज़ा है, लेकिन इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं और ज्यादा देर तक पेट को भरा हुआ महसूस करवाते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस भी होता है और फैट को कम करने में भी मदद मिलती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स पट्टों की बहाली के लिए बहुत अहम है। ये सेल्स के खलियात के अंदर मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को भी कम करते हैं। ये थी वो 20 ग़िज़ाएं जो हमारे पट्टों की मरम्मत और उनकी बहाली और हमारी मजबूती के लिए बहुत अहम है। रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाइए और चंद दिन के अंदर ही आप अपने जिस्म में एक तवानाई और तब्दीली महसूस करेंगे। इसके साथ अपने तर्ज जिंदगी को थोड़ा सा तब्दील कीजिए, अपनी रूटीन की जिंदगी में थोड़ी सी वर्जिश को शामिल कीजिए और अपने मसल्स को हरकत दीजिए। ये फिजिकल एक्टिविटी यानी वर्जिश आपके मसल्स की रीबिल्डिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वर्जिश करने की वजह से हमारे मसल्स यानी पट्टे हरकत में आते हैं और जिसकी वजह से उनमें तोड़ फोड़ का अमल होता है, और जब मसल्स में तोड़ फोड़ होती है तो उसके बाद उनकी रीबिल्डिंग के लिए हमारे जिस्म में मौजूद प्रोटीन काम आती है। अगर आप वर्जिश भी करेंगे और साथ में प्रोटीन भी अच्छी खाएंगे और इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि आपके जिस्म में एनर्जी वापस आ जाएगी। तवानाई की बहाली के बाद आप अपनी टांगों में और बाजुओं में एक खास ताकत महसूस करेंगे, जिसकी वजह से रोजमर्रा के काम करने में आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बड़ी उम्र के लोगों के लिए खास तौर पर ये बहुत जरूरी है तो उनको तवानाई मिल सके और बुढ़ापे में गिरने की वजह से हड्डी टूटने का अमल खत्म हो सके या रुक सके। याद रखिए, हमारा जिस्म ग़िज़ा पर चलता है। अगर आप बेहतरीन ग़िज़ा जिस्म को देंगे तो ये आपको बेहतरीन तवानाई, जैसी ग़िज़ा हम अपने जिस्म को देंगे उसी तरह की इसके अंदर तब्दीली वाक़ई हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
میرا نام ہے ڈاکٹر عمران ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹریشن ود ڈاکٹر عمران. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.